बरेली दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मौसम बेग। आइए नजर डालते हैं बरेली और आसपास की अहम खबरों पर। बीमारियों से बचाव के उपाय और उपचार बताकर जागरूक किया। राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान ने इनरव्हील क्लब ऑफ बरेली न्यू नॉर्थ के साथ हमारी किशोरी हमारा आधार कार्यक्रम पूजा सेवा संस्थान इज्जतनगर बरेली में किया, जिसमें महिलाओं में होने वाली संक्रमण बीमारियों से बचाव के लिए एक मुहिम चलाई जा रही है। उसी क्रम में युवतियों और किशोरियों को मासिक धर्म से संबंधित उत्पन्न होने वाली बीमारियों से बचाव के उपाय और उपचार बताकर जागरूक किया गया। इसी क्रम में किशोरी और छात्राओं के बीच राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान की राष्ट्रीय अध्यक्ष बिंदु ने पूजा संस्थान में उपस्थित बालिका छात्राओं और शिक्षिकाओं को उनके यौन संबंधित बीमारियों, लिकोरिया, बच्चेदानी में गांठ, बांझपन, बच्चेदानी में इन्फेक्शन, उपाय और उपचार राष्ट्रीय अध्यक्ष बिंदु ने बताए और मासिक धर्म के समय कपड़े का उपयोग करना घातक बताया। सावधानी बरतते हुए सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करना बताया। सैनिटरी पैड का इस्तेमाल भी सुरक्षा की स्थिति से 4 घंटे के अंदर बदलना अनिवार्य, नहीं तो संक्रमण होने का खतरा बना रहता है। मेरी किशोरी मेरा आधार कार्यक्रम में युवा किशोरियों को सैनिटरी पैड राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान की ओर से निःशुल्क सैनिटरी पैड वितरण किए गए। किशोरी जागरूकता कार्यक्रम में राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान की राष्ट्रीय अध्यक्ष बिंदु, राष्ट्रीय महामंत्री नरेंद्र पाल, इनरव्हील क्लब ऑफ बरेली न्यू नॉर्थ की अध्यक्ष मालती सिंह, राखी सागर, श्यामा अरोड़ा, मंजुला खंडेलवाल और छात्राएं वगैरह मौजूद रहीं। बरेली दर्पण के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आज मैंने इनरव्हील क्लब ऑफ बरेली न्यू नॉर्थ के पूजा सेवा संस्थान में मालती मैम के आग्रह पे उनके साथ जो है ये हमारी किशोरी हमारा आधार जो मुहिम चल रहा है वो कार्यक्रम करा है यहाँ पे। और यहाँ दिव्यांग बच्चों के साथ ये कार्यक्रम करके बहुत ही मन को एक अजीब सी शांति मिल रही है, क्योंकि आज तक मैंने जो भी कार्यक्रम करा वो ग्रामीण क्षेत्रों में किया या फिर स्कूल में किया, लेकिन आज इन बच्चों के साथ ये प्रोग्राम करके मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इसका मैं तहे दिल से पूजा सेवा संस्थान और इनरव्हील की मैम मालती जी को तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ और उनके पूरे स्टाफ को कि उन्होंने इतना कोऑपरेट करा और हमें ये प्रोग्राम करने के लिए अपने यहाँ आमंत्रित करा। क्या नाम है आपका? मेरा मालती। आप पूरा बताइए। मालती दे दें। मैं न्यू नॉर्थ इनरव्हील से हूँ। आज आपने ये कार्यक्रम करा, आपको कैसा लगा? मेरे को बहुत अच्छा लगा। बिंदु जी के साथ काम करके मेरे को बहुत ही अच्छा आप लगा। समाज को क्या संदेश देना चाहती हैं समाज ये कार्यक्रम करके? समाज को मानव सेवा करना सबसे बड़ा। पुलिस पर निर्दोष बेटे को जेल भेजने का आरोप, लड़ाई की जांच कराकर कार्रवाई की मांग। थाना सिरौली क्षेत्र के गांव पिपरिया उपराल निवासी राजूपाल पुत्र स्वर्गीय नाम्बर ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर एसएसपी से मारपीट की जांच कराकर कार्रवाई की मांग की है। राजूपाल ने बताया कि मेरे गांव के ही रहने वाले मदनलाल पुत्र बेनीराम और द्वितीय पक्ष के रोम सिंह पुत्र बेनीराम और मुरारीलाल पुत्र चतुर्भुज निवासी ग्राम टिकुरी थाना बदीरगंज जनपद बदायूं के बीच आपस में 10 जुलाई की रात्रि में झगड़ा हुआ था, जिसमें मदनलाल ने बताया कि मुझ पर हमला मेरे भाई रूम सिंह और मेरे बहनोई मुरलीलाल ने किया, जिसका साक्ष्य वीडियो में उपलब्ध है। रूम सिंह और मुरारीलाल भी कह रहे हैं कि मदनलाल को हम दोनों ने ही मारा पीटा है। राजूपाल लड़ाई में हमारे साथ नहीं था। मदनलाल के छोटे भाई धर्मेंद्र पुत्र बेनीराम ने थाना सिरौली में रूम सिंह और मुरारीलाल के साथ मेरे पुत्र राजूपाल के खिलाफ भी एफआईआर करा दी, जबकि 10 जुलाई को दिन और रात में प्रवेंद्र पाल पुत्र राम सिंह निवासी ग्राम पिपरिया उपराला की बहन की शादी में उपस्थित था। थाना सिरौली की पुलिस ने मेरे पुत्र को भी गिरफ्तार करके 31 अगस्त को जेल भेज दिया। एसएसपी से मांग की है कि घटना की पूरी जांच कराई जाए और दोषी हो तो उस पर कार्रवाई की जाए। मैं ये करने आया हूँ, ये भाई अपने पैसा बंटवारे के पीछे लड़ाई हुई है। मेरे बच्चे का नाम ले लिया है। किन में लड़ाई हुई है? रोम सिंह और मुरारी में लड़ाई हुई है। ये कौन है? ये भाई हैं। अच्छा, हाँ, गाँव के ही है? हाँ, ये गांव के मेहमान हैं। हाँ, तो फिर क्या हुआ? मैंने अपने खेत के इनके ट्यूबवेल के बराबर में करने गया, खेत मैंने बटाई में कर दिया। वहाँ चक्कर में मेरे बच्चे का नाम ले आपके बच्चे का? हाँ, क्या नाम है? राजू पाल। तो उसके साथ क्या हुआ? हाँ, राजू, मैं शादी में था, परमेंद्र की शादी में मैं और मेरा बच्चा था। तो हुआ क्या उसके साथ? हाँ, तो मारपीट हुई? हाँ, हाँ, मारपीट हुई था। क्या हुई? हाँ, क्या मारपीट हुई? डंडाबाजी हुई है। किसने करी? भू माफियाओं के नदियों पर कब्जा करने का आरोप, शिवसेना ने किया विरोध। शहर में विभिन्न नदियों पर भूमाफियाओं द्वारा अवैध कब्जा, मकान बनाकर प्लॉटिंग कराने के विरोध में
शिवसेना पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रदेश सचिव अनिल कुमार मिश्रा के नेतृत्व में सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया। शिवसेना पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रदेश सचिव अनिल कुमार मिश्रा ने सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन दिया। इस दौरान शिवसेना उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया और कहा कि आशुतोष सिटी बिहारमान नगला में ग्रेस पब्लिक स्कूल के पास ज़मीन पर अवैध कब्जा है। इस पर हाजी बाबू कॉलोनाइजर ने कब्जा कर रखा है। यहाँ पर अस्थायी कच्ची सड़क का निर्माण किया जा रहा है और प्लॉटिंग की जा रही है। हाजी बाबू खान ने सीलिंग की ज़मीन पर 6 दुकान, 1 मकान का निर्माण किया है। बताया कि हाजी बाबू दबंग व्यक्ति है और लगातार लोगों से कहता है कि उनका कोई कुछ नहीं कर सकता, उसकी पहुंच ऊपर तक है। वहीं मिनी बाईपास किला सैदपुर हॉकिंस बालाजी विहार होते हुए किला नदी की तरफ अनेक कॉलोनाइजर ने नदी का पतन कर प्लॉटिंग का कब्जा कर लिया और प्लॉटिंग करके अभी भी बेच रहे हैं, जिस वजह से प्रतिवर्ष जल भराव होने के कारण बीमारियां फैलती हैं। शिवसेना पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी से अवैध निर्माण कर रहे और अवैध कॉलोनी को काट रहे दबंगों भूमाफियाओं पर कार्रवाई की मांग की है। बरेली दर्पण के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आज मैं जिलाधिकारी महोदय के समक्ष भू माफियाओं द्वारा सरकारी ज़मीन का अतिक्रमण और उस पर प्लॉटिंग करना, कुछ ऐसे कॉलोनाइजर्स हैं जिन्होंने कि नहर विभाग की ज़मीन को फन सिटी के पीछे, क्या नाम है इनका, फन सिटी के पीछे इन्होंने बब्बू खाने अवैध निर्माण कराए हुए हैं। नहर विभाग की ज़मीन पर कच्ची सड़क का निर्माण कराए हैं। इसके साथ साथ में वहाँ पर 6 दुकानें और मकान भी बना चुके हैं, साथ में प्लॉटिंग भी कर रहे हैं। पहला प्रकरण तो हमारा यह है कि नहर विभाग की ज़मीन पर इस प्रकार से अतिक्रमण कैसे हो सकता है। कोई भी भू माफिया हो, सरकारी संपत्ति होती है। इसको शीघ्र हमारे जिलाधिकारी महोदय ऐसे भू माफियाओं से मुक्त करा करके नहर विभाग के नहर के अस्तित्व को सजीव करें। दूसरा प्रकरण हमारा है किला नदी पर भी कुछ कॉलोनाइजरों ने अवैध वहाँ पर प्लॉटिंग की हुई है, नदी को संकुचित करते जा रहे हैं। पार्टनर ने की 20 लाख की बेईमानी वापस मांगने पर दी धमकी। थाना हाफिजगंज के कस्बा रिठौरा निवासी शकील अहमद पुत्र सद्दीक ने एसएसपी से शिकायत करते हुए बताया कि उसी के कस्बे में रहने वाले नबी अहमद पुत्र अब्दुल मंजीर ने ज़्यादा मुनाफा कमाने का लालच देकर अपनी प्रॉपर्टी के काम में पार्टनरशिप की बात कहकर 20 लाख रुपए लिए थे। काफ़ी माह बीत जाने के बाद जब कोई फायदा नहीं हुआ तो पीड़ित ने अपना पैसा वापस मांगा, जिस पर आरोपी ने अपने घर बुलाया। आरोप है कि 20 अगस्त को जब पीड़ित अपने दोस्त फरमूद पुत्र वजीर हुसैन के साथ आरोपी के घर गया तो आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर मारपीट की, साथ ही 10,000 रुपए भी लूट लिए। आरोपियों ने दोबारा पैसा मांगने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित ने कप्तान को शिकायत करते हुए आरोपी पर कार्रवाई करने और पैसा वापस दिलाने की मांग की है। शिकायत ये है सर, नबी अहमद ने हमें जमीन के लिए पैसा हमसे लिया था 20 लाख रुपए, और जमीन हमें दी नहीं उसने। उसके बाद हमने उससे पैसा मांगा तो उसने हमें चेक दे दिए, चेक सारे बाउंस हो गए सर। अब हम उसके यहाँ पैसे मांगने गए तो उसने हमसे मारपीट की सर। क्या नाम है? गाली गलौज। नबी अहमद। कहाँ रहता है? कस्बा रिठौरा में रहता है सर। जमीन कहाँ की खरीदी आपने? जमीन हमने रिठौरा में खरीदी थी। जमीन खरीदी उसने 4 बीघा एक दिखाई खाते में। आप बताओ। 4 बीघा एक दिखाई थी उसने और 3 बीघा एक दिखाई थी खाते में।